और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई? यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी? और यदि तू भला न करे तो क्या तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तू उस पर प्रभुत्व करेगा। पिता धन्यवाद। उत्पत्ति 4 अध्याय उसका जब हम 1 से 7 तक पढ़ते हैं, हमने कई बार इन वचनों को सुना है, लेकिन कुछ चीजें जो पवित्र आत्मा अपने लोगों के दिल में स्वभाव में डालना चाहता है, हमें उसे समझना बहुत जरूरी है। परमेश्वर के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? हम परमेश्वर को दशवांश देते हैं, भेंट देते हैं, हम परमेश्वर को अपना समय देते हैं, परमेश्वर को बहुत सी ऐसी चीजें हैं, किसी गरीब की मदद करते हैं, किसी के बुरे वक्त में हम खड़े होते हैं। ये सारी चीजें बाइबल में लिखी है और हम बाइबल के अनुसार, उन वचनों के अनुसार हम उन्हें कामों में लाने का प्रयास करते हैं। लेकिन फिर भी परमेश्वर के लिए कौन सी ऐसी चीजें जरूरी हैं, वो हमें समझना बहुत जरूरी है। कई बार हम परमेश्वर को उस रीति से नहीं समझ पाते जिस रीति से वो है। कई बार हम लोग केवल वचन तक ही सीमित होकर रह जाते हैं, लेकिन परमेश्वर इन वचनों तक सीमित नहीं है। ये वचन इसलिए दिया है कि इन वचनों के माध्यम से खुदा कैसा है, हम खुदा को हम समझने की कोशिश कर सके इन वचनों के माध्यम से। यदि वो हमें बोलता है कि एक गाल में कोई झापड़ मारे तो दूसरा गाल फेर दो। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि कोई तुम्हें मारे तो मारने के बदले आप उसे गाली मत दो, आप उसे मारो मत, पीटो मत, उसकी बुराई मत करो, उसकी चुगली मत करो, लेकिन क्या करो, दूसरा गाल दे दो कि भाई ये भी है, आप यहां मारो। ये वचन कह रहा है। लेकिन जब हम इन वचनों को एक पल्ले में रखते हैं और दूसरे पल्ले में हम रहते हैं, तो क्या हम वचन के अनुसार ऐसा कर पाते हैं? हम दावा करते हैं कि खुदा हम तुझसे प्यार करते हैं, लेकिन जब कोई हमें मारना तो दूर की बात है, अगर डांट भी दे तो फिर अंदर से वो पुराना स्वभाव, कैसे हम गुस्से में आके उससे मिसबिहेव करने लग जाते हैं। लेकिन परमेश्वर को समझने की कोशिश करना है कि यहां पर देखिए, चौथे अध्याय के 4 पद में उसके अंतिम हिस्से में लिखा है, तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट ग्रहण करी। ठीक है, हाबिल ने क्या किया है? अच्छी अच्छी भेंट लेके आया है और परमेश्वर ने उसकी भेंट को ग्रहण किया है। लेकिन भेंट के पहले उसने हाबिल को ग्रहण किया है। बाइबल क्या कहती है? उसने हाबिल और उसकी भेंट को ग्रहण किया है। परमेश्वर पहले हमारी भेंट को नहीं देता कि हम 1000 रुपए डाल रहे हैं, 2000 रुपए डाल रहे हैं, हम इतना कर रहे हैं, परमेश्वर के लिए उतना कर रहे हैं। वो कह रहा है परमेश्वर ये बात की बात है, लेकिन पहले ये चीज है कि आप जो भेंट ला रहे हैं उसके पीछे आपकी इंटेंशन क्या है। हम कई बार खुदा को क्यों देते हैं? इसलिए देते हैं क्योंकि बाइबल में लिखा है। कई बार हम इसलिए देते हैं क्योंकि हम खुदा से खुद कुछ पाना चाहते हैं। लेकिन कितने लोग हैं जब खुदा को देते हैं तो उसको प्रसन्न करने के लिए देते हैं कि खुदा ये तूने दिया है महीने भर। एक बार मैं बोला, यार खुदा सैलरी तो मेरी है, तो क्या जरूरत है भाई आपको देने की, क्या है? लेकिन खुदा ने मेरे दिमाग में डाला कि तू उस समय बीमार हो सकता था, लेकिन मैं तेरे को बीमार नहीं होने दिया, और तू 7 दिन बीमार रहता तो 7 दिन की सैलरी क्या होती? कट जाती। लेकिन मैंने तेरी सैलरी मैंने खुदा के सामने ये रखा और खुदा ने मेरे सामने ये हिस्सा रखा कि तू 7 दिन बीमार हो सकता था, लेकिन मैंने तेरी 7 दिन की सैलरी कटने नहीं दी। आप सोचिए, खुदा महीने भर हमें संभाल के रखता है। हम कभी कभी ये सोचने लग जाते हैं हम तो भले चंगे हैं, हम तो इधर जाते हैं उधर जाते हैं, दौड़ते हैं, मेहनत करते हैं, अरे वो तो सब हमारे बल से हो रहा है। लेकिन आप उसके पीछे के भेद को नहीं समझ रहे हो कि उसने आपकी दुर्घटना होने से बचा लिया, आपका पैसा वहां जा सकता था। कितने ऐसे हिस्से हैं हमारे जीवन में जहां खुदा काम करता है और आपको बताता तक नहीं है कि मैंने तुम्हारे जीवन में ये काम किया है। खुदा की ये खासियत है, वो आपको पता भी नहीं चलने देता कि वो आपको कहां कहां बचा के चल रहा है।
हाबिल के जीवन में ये सबसे अच्छी चीज थी कि वो खुदा को प्रसन्न करने के लिए भेंट लेके गया। हम खुदा को प्रसन्न करने के लिए भेंट लेके जाते हैं या खुदा को इसलिए देते हैं कि कुछ चीजें हम उसको पा सकें। कितने आप लोगों ने कितनी प्रार्थना नहीं सुनी होगी, लेकिन कितने लोगों ने ये प्रार्थना करी होगी, खुदा ये भेंट हम इसलिए तुझे देते हैं ताकि तू हमारी भेंट से प्रसन्न हो सके। लेकिन हमारी जनरली प्रार्थना करती है, प्रभु तू 100 गुना देने वाला परमेश्वर है, 1000 गुना देने वाला। हमारी सोच, आप लेकिन सोच को समझने की कोशिश करें। पहले हाबिल ग्रहण किया गया, क्यों? क्योंकि वो उस सोच से नहीं जुड़ा था परमेश्वर से कि मैं दे रहा हूं तो प्रभु से पाऊंगा। वो इसलिए दे रहा था क्योंकि खुदा को उसे प्रसन्न करना था। और केन ने कैसा लेके गया? वो कुछ चीजें लेके गया, है ना। अब देखिए दूसरा हिस्सा ना। अब देखिए, हाबिल की भेंट ग्रहण कर ली गई, केन की भेंट ग्रहण नहीं की गई। अब देखिए, अब मेन हिस्सा आ रहा है, ठीक है। 5वें पद में लिखा है, केन और उसकी भेंट ग्रहण नहीं हुई, तब केन अति क्रोधित हुआ। अब देखिए, केन अति क्रोधित हुआ, पहली चीज, और उसके मुंह पर उदासी छा गई। ठीक है, किसी व्यक्ति के जीवन में क्या हुआ? क्रोधी हो गया वो और उदास हो गया। केन उदास। ठीक है, अब देखिए, अब मुख्य हिस्सा ना जो खुदा ने मेरे मन में आज डाला था वो मैं आपके बीच में रखना मांग रहा हूं। जैसे ही केन क्रोधित हुआ और उदास हुआ, 6वें पद में लिखा है, तब यहोवा केन के पास आके क्या कहता है? तब केन कहता है कि तू क्यों क्रोधित हुआ और तेरे मुंह पे उदासी क्यों छा गई? एक तरफ केन ने गलती किया है, वो परमेश्वर के पास क्या लेके गया है? कुछ चीजें लेके गया, जो जैसे बच जाती ना कुछ चीजें, है ना, वैसी बची चीजें वो लेके उसके पास गया, परमेश्वर के पास। उसकी भेंट ग्रहण नहीं हुई, वो बहुत क्रोधी हो गया, बहुत उसके मुंह में उदासी छा गई। और परमेश्वर उससे बोल रहा है कि तू क्यों क्रोधित है, तेरा मुंह क्यों उदास है? आप सोचिए, परमेश्वर जो है ना, स्पष्ट बात करने वाला परमेश्वर है। वो किसी व्यक्ति के थ्रू नहीं, वो सीधे जिस व्यक्ति के जीवन में कमी है ना, उस व्यक्ति से डायरेक्ट बात कर रहा है कि बेटा क्या हुआ है कि तू क्यों उदास है, तू तेरे मुंह में क्यों उदासी छाई है, तू क्यों क्रोधी है? अब आप देखिए क्यों छा गई। अब देखो, परमेश्वर सबसे पहले क्या कर रहा है? सीधे बात कर रहा है उससे कि बेटा क्या दिक्कत है तेरे को, क्यों उदासी छा गई, क्यों क्रोधी है तू, मेरे को बता। और देखिए, इसके बाद परमेश्वर यही नहीं रुकता। परमेश्वर सबसे पहले उसकी वो बताया कि भाई तू क्रोधी हो गया है, तू उदास हो गया है। अब इसके बाद परमेश्वर क्या बता रहा है? देखिए, यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी। भेंट किसने ग्रहण किया? खुदा ने। अब आप कल्पना करें, परमेश्वर बोल रहा है यदि तू भला करे। इसका मतलब यह है कि केन ने परमेश्वर के सामने जो चीजें रखा, ठीक है ना, मतलब केन ने परमेश्वर के साथ भलाई नहीं करी। मेन चीज ये, परमेश्वर के शब्दों को पकड़ो, भला बोल रहा है कि तूने मेरे साथ भला नहीं किया। और फिर दूसरे हिस्से में बोल रहा है कि यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पे छिपा रहता है। अब देखिए, परमेश्वर केन से ये बोल रहा है यदि तू भला करेगा तो तेरी भेंट ग्रहण क्यों नहीं की जाएगी। एक पॉजिटिव चीज उसके सामने रखा। दूसरे हिस्से में परमेश्वर बोलता है यदि तू भला नहीं करे, अच्छा काम ना करे, तो बेटा पाप जो है ना दरवाजे पर छिपा रहता है और बार बार वो पाप क्या करता है? दरवाजे को खटखटाता है, ठीक है ना। और तू यदि उसकी आवाज सुनेगा, दरवाजा खोलेगा, तो पाप तेरे अंदर। अब परमेश्वर की क्वालिटी को समझने की कोशिश करें। परमेश्वर सीधे उस समय उस व्यक्ति से बात करता था जिसके जीवन में कहीं ना कहीं कुछ कमी है, और कमी बताने के बाद वो उसका समाधान भी देता था कि बेटा यदि तू भला करेगा ना तो तेरी भेंट ग्रहण होगी। अब आप कल्पना करें कि क्यों परमेश्वर ने ऐसा बोला। परमेश्वर ने केन के सामने ये चीज क्यों रखी कि तू भला करेगा, जब तक भला नहीं करेगा तेरी भेंट ग्रहण क्यों बोला परमेश्वर ने केन के लिए ये चीज इसलिए बोला ताकि केन जो है वो खुद अपना अवलोकन करे कि यार मैं कहां चूक गया हूं, मैंने कहां गलती कर दी,
मैंने ऐसा कौन सा काम कर दिया जिसके चलते मेरी भेंट खुदा ने ग्रहण नहीं करी। केन के दिल में सबसे पहले यह बात आनी चाहिए थी कि यार मैंने कहां गलती कर दी। और दूसरी चीज, उसे फिर हाबिल के पास जाना था और हाबिल से पूछा था कि भाई तूने ऐसा क्या कर दिया कि तेरी भेंट ग्रहण हो गई। केन को ये दो चीज समझना चाहिए। परमेश्वर केन को ये समझाना मांग रहा है कि केन खुद अपना अवलोकन करे कि उसने कहां गलती कर दी है। और परमेश्वर भी कई बार हमें वचन के माध्यम से, अपने लोगों के माध्यम से क्या करता है, वो ऐसा हिस्सा हमारे जीवन का खोलता है ताकि हम अपना अवलोकन करें। परमेश्वर केन को वहां लेके जा रहा है जहां उसने गलती करी, और वो चाह रहा है परमेश्वर कि केन खुद सोचे कि यार मैंने ना यहां गलती कर दी, मुझे ना ऐसा नहीं करना था। देखिए, एक प्रभु का जो जन होता है ना, वो परमेश्वर की बातों को केन को क्या करना चाहिए था, सोचना था कि नहीं यार मैंने ना गलती कर दी, मेरे को प्रभु के पास अच्छी अच्छी चीज लेके जाना चाहिए था, प्रभु को प्रसन्न करने वाली चीज लेके जाना था, अपने जीवन को खोलते हुए लेके जाना था। प्रभु ने तो मुझे इतना अनाज दिया, इतना भंडार दिया, लेकिन मैंने अच्छी अच्छी चीज दबा दिया और छोटी छोटी। केन को क्या करना चाहिए था, परमेश्वर की भलाई के लिए क्या करना था, उसे सोचना था। परमेश्वर कई बार ये चाहता है कि हम सोचें कि हम कहां चूक रहे हैं। परमेश्वर इसलिए ये चीज केन पे प्रकट कर रहा है कि केन सोचे कि उसने कहां गलती करी है। और खुदा कई बार हमें इसलिए ये चीजें बताता है कि हम सोचे कि हम कहां चूक गए हैं। लेकिन हुआ क्या, केन ने ये सब नहीं सोचा। केन ने क्या किया, केन को और बुरा लगा और हाबिल को ले जाके उसने घात कर दिया। परमेश्वर को थोड़ा हमें समझना है। परमेश्वर ने केन को इसलिए बोला ताकि वो सोचे। क्यों? क्योंकि खुदा ने उधर पहले अध्याय में उसको इच्छा शक्ति देके रखा है कि वो अच्छा बुरा खुद सोच सके। इसलिए परमेश्वर उसके सामने अच्छी भी चीज रख रहा है, बुरी भी चीज रख रहा है कि बेटा भला करेगा तो ग्रहण होगी, नहीं करेगा तो पाप जो दरवाजे पे छिपा रहता है। और केन को खुद सोचना है कि मेरे लिए क्या सही है, क्या गलत है। लेकिन उसके बाद भी उसने अपने जीवन में क्या किया, अपने जीवन में परमेश्वर के शब्दों का आदर नहीं किया, परमेश्वर के शब्दों को अपने जीवन में काम करने नहीं दिया। परमेश्वर ने जो उसको बोला था कि तू भला करेगा तो तेरी भेंट ग्रहण होगी, उस विषय में उसने काम नहीं किया, उस विषय में उसने सोचा नहीं। और उसके जस्ट विरोध में जाके क्या किया, मेरी भेंट ग्रहण नहीं हुई, मेरे भाई की भेंट ग्रहण हो गई, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। और उसको ले जाके उसने, व्यक्तियों के जीवन में ये दो व्यक्ति आज पूरे विश्वासी जगत में है। एक वो जो खुदा की सुनकर अपने आप को हर समय बदलने की चाहत रखते हैं। एक वो व्यक्ति है जो कि कोई भी बोल दे। मुझे अभी भी याद है मेरी बहन को दर्शन का वरदान है। कई भी लोग जब मेरे से दर्शन की बात शेयर करते मैं बिल्कुल हल्के में लेता था, बिल्कुल हल्के में, बिल्कुल। गुड़िया को जब भी दिखता था कि यार घर में ऐसा, छोड़ ना रे भाई, बहुत हल्के में। लेकिन खुदा ने बात, जब एक घटना मेरे साथ ऐसी हुई, जब मैंने दर्शन को हल्के में लिया और जब उसका मेरे को परिणाम भुगतना पड़ा, तब का दिन है आज का दिन है। मैं फिर किसी भी परमेश्वर से जुड़ी हुई, दर्शन ही नहीं बोल रहा हूं, परमेश्वर से जुड़ी हुई, चाहे वो अगुवाई हो, चाहे स्वप्न हो, दर्शन हो, किसी भक्त की, किसी व्यक्ति की आवाज ही क्यों ना हो, मैं उसको नजरअंदाज नहीं करने लगा। इस दुनिया में दो व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति जो सुनते हैं और अपने आप को वचन के अनुसार बदलने की कोशिश करते हैं, दूसरे व्यक्ति वो हैं जो उनको किसी से मतलब नहीं है कि इसके साथ अच्छा क्यों हुआ, मेरे साथ बुरा क्यों हुआ। गेहजी को सब जानते हैं। जब एलीशा उस स्त्री के घर गया, और वो स्त्री सुनेवासी स्त्री थी, मेरे ख्याल से सुनेवासी स्त्री ये बोलती है कि मुझे ये परमेश्वर का जन भक्त मालूम होता है, अपने पति को बोलती है, और बोलती क्यों ना हम इसके लिए अटारी में क्या करें, एक टिकने का स्थान बनाए और पलंग वलंग ऐसा, ठीक है। अब देखिए और क्या होता है, ये लोग उस एलीशा की बहुत सेवा करते हैं। तो एलीशा अंदर से खुश होता है और एलीशा अपने दास गेहजी से बोलता है कि यार इनके पास कौन सी चीज की कमी है, मतलब मैं वो खुश है, कहने का मतलब कौन सी चीज की कमी है। तो गेहजी क्या बोलता है, इसकी संतान नहीं। अब आप सोचो, ये वही गेहजी है जिसने
नामान के पीछे क्या किया था, दौड़ लगा दिया था और क्या किया था, उससे कपड़े वपड़े सब ले लिया था, झूठ बोल के कपड़े वपड़े। ये गहजी दूसरों के जीवन में किस बात की कमी है वो पता है उसको, लेकिन खुद के जीवन में किस बात की कमी है उसको पता नहीं है। हमारे साथ भी ये है, दूसरे के जीवन की हमें 50 क्या, अगर कोई बोले 50 गलती, हम तो 500 गलती उसको बता देंगे, लेकिन अपने जीवन में हमारी क्या कहानी चल रही है, हम घर ही घर में क्या गुचुड़ पुचुड़ कर रहे हैं, घर ही घर में हम तो खिचड़ी बना रहे हैं, 10 लोगों के साथ फोन में खिचड़ी बना रहे हैं। हमें समझना है कि ये स्वभाव हमें एलीशा के अभिषेक में आगे बढ़ने से रोक देता है। मैं तो गहजी के लिए मतलब मैं इतना अखरता है मेरे को कि आप सोचिए कि यार आने वाले समय में गहजी कितना बड़ा अभिषिक्त जन बन जाता अगर उसके अंदर ये स्वभाव वो हटा देता। गहजी को पता है कि इसके जीवन में किस बात की कमी है। सोचिए, बिल्कुल परफेक्ट चीज निकाल के लाया कि यार हो सकता है बहुत सारी चीज हो, लेकिन फिर भी वो परफेक्ट चीज, वाकई में जिस चीज की कमी है। कई ऐसे लोग हैं बिल्कुल आपके जीवन की ना एग्जैक्ट चीज निकाल के लाएंगे कि यार ये आदमी ऐसा है, अच्छी चीजें निकाल के लाएंगे, अरे ये बहुत गलत है। तुम्हारे जीवन में खुद कितनी कमी है आप उसको नहीं देख रहे हैं कि खुदा परमेश्वर केन को यही बताना चाह रहा है, बेटा हाबिल का छोड़, उसकी भेंट ग्रहण हो गई है, तू अपने जीवन में झांक के देख कि तूने भला नहीं किया है, इसीलिए ये काम हो रहा है? हमारे साथ सबसे बड़ी विडंबना है, अगर हम आत्मिक जीवन में हैं, हम खुदा से दिन रात लगे हुए लोग हैं, हम प्रभु में, हमारी सुबह, हमारी शाम, हमारी दोपहर खुदा के साथ चालू होती है, खुदा के साथ हम सबसे ज्यादा दिन भर में खुदा, वचन, बाइबल, इसके साथ प्रार्थना, उसके साथ। आप सोचिए सबसे ज्यादा हम समय किसको दे रहे हैं? खुदा को दे रहे हैं। लेकिन अगर उस खुदा को 12 घंटे भी आप दे रहे हो और आपके मन में अपने आप को जांचने की, अवलोकन करने की, अपने अंदर के उन गलत हिस्सों को देखने की नजर नहीं है, तो आपके जीवन में आप 24 घंटा भी खुदा को दो, काम नहीं होगा। पहली चीज, केन को बदलना था और केन को हाबिल के पास जाके उस रहस्य को जानने की कोशिश करना था कि भाई तेरे पास ऐसा क्या आ गया, तेरे पास ऐसी कौन सी सोच है, तेरी भेंट क्यों ग्रहण हो गई? कहीं नहीं लिखा कि केन हाबिल के पास गया, वो मैदान में लेके गया, उस पर चढ़ के उस पर घात कर दिया, लेकिन उसको पूछना था कि भाई तेरे पास क्या है? आज हम क्या खुदा में, जिन्होंने बड़े अभिषेक के साथ खुदा के साथ वो चल रहे हैं, खुदा में जो अपना जीवन जी रहे हैं, खुदा में उन्होंने कुछ तोड़े पाकर अपनी सेवकाई कर रहे हैं, क्या हम उनसे पूछते हैं खुदा भैया आपके पास ऐसा क्या है यार, आपने क्या मेहनत करी है यार, अरे आपने खुदा में ऐसा क्या कर दिया है कि ये वरदान आपके साथ काम कर रहा है? हमें समझना है। लेकिन कभी हम क्या जानने की कोशिश करते हैं कि यार इस व्यक्ति के अंदर ऐसा है क्या, इसने ऐसा कौन सा परिश्रम किया है, ऐसा इसने खुदा के साथ क्या संबंध रखा है कि आज ये उस स्तर में है और हमारा स्तर का पता नहीं है। हमें केन के जीवन से बाहर निकलना है, हमें केन के जीवन से बाहर निकल के, चलिए एक और किस्सा याद आ गया। एक शतरंज का बहुत बड़ा चैंपियन था और सेमीफाइनल तक वो जीत गया था, कहीं की तो बात है, सेमीफाइनल तक वो जीत गया था और अगले दिन फाइनल मैच था। तो वो व्यक्ति सोचता है कल का दिन है, कल फाइनल है, तो क्यों ना आज मैं कहीं घूम लूं। तो वो वहां जाता है, म्यूजियम में जाता है, और म्यूजियम में जाता है, दुनिया भर की चीजें देखता है, और एक जगह पर इतना बड़ा एक पेंटिंग लगी रहती है। उस पेंटिंग में 2 व्यक्ति आमने सामने रहते हैं और वो चेस खेल रहे होते हैं, ठीक है ना, चेस खेल रहे हो तो नीचे लिखा रहता है इसकी चाल का कि चेक एंड मेट, ऐसा टाइप का रहता है। और वो शतरंज का खिलाड़ी आधा घंटा तक देखता है, 1 घंटा तक देखता है, 2 घंटे तक देखता है, 3 घंटे तक। कई लोग आते हैं कि भैया आप ऐसा क्या देख रहे हो, म्यूजियम बंद करने का समय हो गया, आप जाइए। फिर वो घर जाता है, घर जाके फिर वो फाइनल मैच खेलता है, उसको जीतता है, फिर आता है, फिर उसी पेंटिंग में 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटे, 4 घंटे बाद वो व्यक्ति ये कहता है
कि इस पेंटिंग को किसने बनाया? तो बोलता है वो हमारे बीच में है, वो भाई साहब है। वो उनके पास जाता है और बोलता है कि भैया ये पेंटिंग आपने बनाई है? बोलते हैं हाँ भैया मैंने पेंटिंग बनाई है। वो बोलता है भैया ये पेंटिंग गलत है। बोले भैया आप कैसे कह सकते हैं ये गलत है? तब वो व्यक्ति बताता है यहाँ जो चेक एंड मेट लिखा हुआ है और एक व्यक्ति बैठा हुआ है जिसके पीछे शैतान उसको बुद्धि देते जा रहा है, और वो लिखा हुआ है कि ये जीत चुका है और दूसरा व्यक्ति हार चुका है। लेकिन मैं शतरंज का बहुत बड़ा प्लेयर हूं और मैंने देखा है, बहुत अच्छे से नोटिस किया है कि ये व्यक्ति के पास एक मौका है राजा बचाने का, ये हारा नहीं है। मेरे प्रियो, हम हारे नहीं हैं। यदि हम आज भी अपने आप को खुदा के लिए बदलने को तैयार हैं तो खुदा आज भी देने को तैयार है। अगर हमें कई बार हम ये सोचते हैं कि हम बस बिल्कुल खत्म हो चुके हैं, हमारे सारे खाने बंद हो गए, अब हम यहां नहीं जा सकते, यहां नहीं जा सकते, यहां नहीं जा सकते, लेकिन खुदा बोल रहा है नहीं, एक खाना है तेरे पास कि तू अपनी और अपने परिवार की जान बचा सकता है। खुदा हमारे लिए, शैतान कितना भी चालाक क्यों ना हो और हम ये सोचते रह जाएं कि प्रभु अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचता, खुदा बोलता है एक रास्ता मैंने हमेशा तुम्हारे लिए खोल के रखा है। एक रास्ता खुदा हमारे लिए खोल के रखता है मेरे प्रियो, बस आप उस बात को समझ जाएं। खुदा केन को बोलता है तू क्यों गुस्सा है, तू क्यों क्रोधित है, भला कर तो तेरा भला होगा, तेरी भेंट रहेगी। हमारे पास मौका है मेरे प्रियो, हम गेहजी के समान दूसरों के जीवन में क्या कमी है वो ना देखें, क्योंकि आज पूरा संसार यही काम कर रहा है। पूरे आत्मिक और विश्वासी 90% लोग बस यही कर रहे हैं, दूसरों के घर का पूरा इतिहास पता है, जबकि खुद के घर का भूगोल, हिस्ट्री सब खराब पड़ा हुआ है। लेकिन दूसरों के घर में झांकने की आपको बड़ी जरूरत पड़ी और अपने घर में क्या हो रहा है आप उसको नहीं देख। अपने घर को संभालें, आप अपने घर में एक आदर्श बन के उभरे, अपने परिवार में एक आदर्श बन के उभरे और बताएं लोगों को कि ये ऐसी स्थिति है। जैसे मेरी गोपाल से बात हो रही थी, एक बहन है बालाघाट में, मुझे भी जानती, 15 साल से वो बहन बीमार, 15 साल हो गए उसको बीमारी के। जितने भी हिंदू धर्म के फेस्टिवल होते हैं वो अपने घर में रह नहीं पाती। कभी 15 साल से सोचो, दीपावली, दशहरा, नवरात्रि कभी नहीं रहती, वो अपने रिश्तेदारों के यहाँ जो प्रभु में है उनके यहाँ चले जाती है। सोचिए, देर से मुलाकात हुई, मैंने बोला बहन मेरे को कुछ नहीं आता, लेकिन मैं इतना जानता हूँ बाइबल पढ़ो और इस विश्वास से पढ़ो कि बाइबल पढ़ते पढ़ते तुम्हारे शरीर में छुटकारा हो जाएगा। तो इस विश्वास से पढ़ कि तू बाइबल पढ़ और पढ़ते पढ़ते तेरे को छुटकारा मिल जाएगा। मेरे प्रिय, आज 3 महीना हो गया वो अपने घर में पड़ी हुई है, आनंदित है, और वो बोलती खुदा मेरे को, तेरा भैया का धन्यवाद कि खुदा ने मुझे छुटकारा दे दिया। अपनी कलीसिया में लोगों के लिए गवाही दे रही है वो। लेकिन मेरा पहला सेंटेंस उस बहन के लिए ये था कि बहन आपको पहले बदलना है, और वो मेरे को बोलती भैया मुझे ये शब्द याद है कि मुझे बदलना है। आप यदि बदलोगे ना, एक व्यक्ति बदलेगा तो 25 लाख लोगों की अगुवाई करेगा। मूसा एक व्यक्ति था, एक बदला 25 लाख लोगों की अगुवाई किया। अगर हम नहीं बदल पा रहे हैं, इसलिए हमारे पीछे कोई लोग नहीं है ना। कहां है हमारे पीछे लोग? जो थे वो भी छोड़ के भाग गए, बोल रहे कि तू अच्छे से चल तो तेरे पीछे हम चलेंगे। लेकिन एक व्यक्ति यदि खुदा में समर्पण के साथ खुदा को यह विश्वास दिलाता है, खुदा को यह विश्वास दिलाता है, खुदा मैं अब गलत नहीं करूंगा, मैं गलत चाल नहीं चलूंगा, प्रभु जो तू कहता है ना वो मैं करूंगा। पहले आप खुदा का विश्वास जीतो, खुदा को बताओ खुदा अब मैं गलत नहीं करूंगा, विश्वास जीतो। और एक बार आप खुदा का विश्वास जीत गए ना तो खुदा इसके पीछे इतने लोग दे देगा कि आप संभाल नहीं पाओगे। 10 लोग लगेंगे। मूसा ने 70 लोगों को चुन लिया कि मूसा की आत्मा 70 लोगों में जाए और 70 लोग संभाले। खुदा एक समय में ऐसी 70 लोगों का प्राचीन का झुंड हमें दे देगा, लेकिन एक व्यक्ति को, परिवार के एक व्यक्ति को संघर्ष करना पड़ेगा, सही रीति से संघर्ष करना पड़ेगा। कई बार हम लोग बहते बहते हमारा दिमाग, हमारा मन इतना भटक जाता है, हमें खुद समझ नहीं आता कि हम गलती कर रहे हैं। हम आत्मिक जीवन में गलत हो चुके हैं, हम आत्मिक जीवन में, हमारे जीवन में घमंड आ चुका है, आत्मिक जीवन में हम पिछड़ गए, लेकिन खुद को सही लगता है। हाँ, खुद को सही लगता है। इसलिए बाइबल कहती है मनुष्य को वह मार्ग सीधा जान पड़ता है, लेकिन अंत में मृत्यु मिलती है। हमेशा मेरे प्रियो एक बात जीवन में गाढ़ बांध ले,
हम कितने भी आसमान में चले जाएं, कितनी भी ऊंचाई में चले जाएं, 50 लोग हमारी काउंसलिंग क्यों ना करें, लेकिन आप हमेशा अपने आप को इस वचन के द्वारा अपने जीवन की धूल को आप हमेशा झाड़ते रहें। हमेशा इस वचन के दर्पण में अपने चेहरे को झांकते रहें कि खुदा, मेरा चेहरा कहीं खुदा तुझ में बिगड़ तो नहीं गया, प्रभु मैं कहीं कुरूप तो नहीं होने लगा, प्रभु कहीं मेरे जीवन में गड़बड़ी तो। आप वचन से अपने आप को जांचने की कोशिश करेंगे। मेरे प्रियो, इससे अच्छा कोई नहीं बताता। उसने केन को बताया कि तू कहां गलत है, लेकिन तब भी केन क्या है, अपने जीवन की धूल को नहीं देख पाया। आज आप लोगों को बताएंगे ना, लोग नहीं सुनने वाले आपकी। मैंने भी कई लोगों पे बहुत कोशिश किया कि आप सीखो, आपको ये मेरे समझ में आए कि नहीं। मैं बोला खुदा, वो बाइबल पढ़ते हैं खुदा, लेकिन तू उससे बोल, वचन से बोल खुदा, ताकि वो आत्माएं जो आई है ना, वो कम से कम इतनी तो मजबूत हो जाए खुदा कि आप में स्थिर रह सके। खुदा आज ये बोलना मांग रहा है कि हम अपने जीवन को देखें। हम आत्मिक जीवन में, संसारिक जीवन में क्यों पनप नहीं पा रहे? हम संसारिक जीवन में हम फलवंत क्यों नहीं हो पा रहे? संसारिक जीवन और आत्मिक जीवन में हमें आज जिन ऊंचाइयों में रहना चाहिए, हम उन ऊंचाइयों में क्यों नहीं पहुंच पा रहे हैं? ऐसा क्या हमारे पांवों में बंध गया है, हाथ में बंध गया है कि हम उन ऊंचाइयों तक नहीं जा पा रहे हैं? सब लोग अपनी आंखें बंद करें और हम देखने की